हर साल हम मुहर्रम से नया हिजरी साल शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? क्या इसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था? और अगर हिजरत रब्बियुल अव्वल में हुई थी, तो पहला महीना मुहर्रम क्यों रखा गया? आज हम जानेंगे इस्लामी तारीख की एक बेहद दिलचस्प और कम मालूम कहानी। इस्लाम से पहले अरब के लोग चांद के हिसाब से महीने गिनते थे। मुहर्रम, सफर, रमजान और जिलहिज्जा जैसे महीनों के नाम पहले से मौजूद थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, सालों की कोई निश्चित गिनती नहीं थी। लोग कहते थे, हाथी वाले साल या फलां घटना के बाद। इससे सरकारी रिकॉर्ड और तारीख को महफूज रखना मुश्किल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस्लामी रियासत तेजी से फैलने लगा। खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु के पास एक सरकारी खत आया, जिसमें सिर्फ शाबान लिखा था, लेकिन यह नहीं लिखा था कि कौन सा साल। तब सवाल उठा, अगर साल ही नहीं लिखा होगा, तो आने वाली नस्लें सही तारीख कैसे जानेंगी? यहीं से हिजरी कैलेंडर बनाने का ख्याल शुरू हुआ। सहाबा ने कई तजवीज एडवाइस दिए। किसी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से साल गिने जाए। किसी ने कहा, नबुव्वत से। किसी ने कहा, वफात से। लेकिन अंत में सबकी राय इस बात पर बनी कि हिजरत वह वाकया थी जिसने मुसलमानों को नई पहचान, नई आज़ादी और एक इस्लामी मुआशरा दिया। इसलिए हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हिजरत से मानी गई। लेकिन हिजरत तो रब्बियुल अव्वल में हुई थी, फिर पहला महीना मुहर्रम क्यों? इतिहासकार बताते हैं कि मुहर्रम पहले से अरब का पहला महीना माना जाता था। साथ ही जिलहिज्जा में हज पूरा होने के बाद नया साल शुरू होता था, और हिजरत की तैयारियां भी इसी दौर के बाद शुरू हुई थीं। इसी वजह से सहाबा ने मुहर्रम को पहला महीना तय किया। याद रखें, हिजरी कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है, इसलिए इसमें 354 या 355 दिन होते हैं, जो सौर सोलर कैलेंडर से लगभग 10 से 11 दिन कम है। लेकिन हिजरत तो रबीउल अव्वल में हुई थी, फिर पहला महीना मुहर्रम क्यों? इतिहासकार बताते हैं कि मुहर्रम पहले से अरब का पहला महीना माना जाता था। साथ ही जिलहिज्जा में हज पूरा होने के बाद नया साल शुरू होता था, और हिजरत की तैयारियां भी इसी दौर के बाद शुरू हुई थीं। इसी वजह से सहाबा ने मुहर्रम को पहला महीना तय किया। हिजरी कैलेंडर सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, तो एक नई शुरुआत उसका इंतजार करती है। और यही पैगाम हमें हिजरत से मिलता है। अगर आपको ऐसी ही कुरान और सहीह हदीस पर आधारित जानकारी पसंद आती है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएं, ताकि इस्लाम की हर नई और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।